अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम हाजिर हैं अपनी थर्ड वीडियो के साथ। और पहली दोनों वीडियोस के अंदर मैंने ये बताया था कि जनरल एंट्रीज को ईजीएस्ट वे से किस तरीके से पास किया जा सकता है। उसके लिए मैंने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अपनाया था कि जनरल एंट्रीज करने के लिए 4 कैटेगरीज यानी कि बिजनेस की दरकार होती हैं। एसेट यानी कि जो बिजनेस के जितना भी अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है वो 4 ही होते हैं, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। उनको मैंने डिटेल में अपने पहले लेक्चर में बताया था। उसके बाद मैंने एसेट्स, लास्ट जो लेक्चर था वो एसेट्स पे था कि एसेट्स से रेलिवेंट जितनी भी एंट्रीज है उनको कैसे पास किया जाए। आज एक्सपेंस से रेलिवेंट जितनी भी एंट्रीज है उन्हें कैसे पास किया जाएगा। लेकिन एक्सपेंस को हमें एसेट्स के साथ हमें मर्ज करना ज़रूरी भी है और हम करेंगे भी, लेकिन मोस्ट लिक्विड एसेट्स के साथ, यानी कि जो 2 मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं कैश और बैंक, उनके साथ हम एक्सपेंसेस की एंट्रीज पास करेंगे। सो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम, यानी कि ये वो अशिया और खिदमात की लागत होती है जिनको हम खरीदते हैं ताकि इनकम कमा सकें। ठीक है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमें जितने भी अखराजात करने पड़ते हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल में बता दिया था कि बिल्डिंग का रेंट आपको पे करना हो, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह देनी हो, यानी कि बिजनेस को अगर ये एक्सपेंसेस हम नहीं करते, ये अखराजात हम नहीं करते तो बिजनेस हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके लिए मैंने बताया था रेंट है, सैलरीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ जनरल बेसिक्स के अंदर। कमीशन अलाउ है, इंटरेस्ट पेड है, डिस्काउंट अलाउ है। इस हवाले से एक्सपेंसेस के हवाले से फिलहाल मैंने 4 एंट्रीज रखी हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस को हम जोड़ रहे हैं एसेट्स के साथ। तो एसेट्स जो है वो उसका भी इंट्रो पहले हो चुका और मोस्ट लिक्विड एसेट 2 ही हैं, उन्हीं के साथ मैं ये सारी एंट्रीज पास करूंगा, कैश और बैंक। हमारी फर्स्ट एंट्री है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर ₹7,000। हमने अपने मालिक मकान को, जिसकी बिल्डिंग में हम रह रहे हैं किराए पे, उसे 7,000 रुपए का रेंट पे किया है। आप सबसे पहले फोकस करना है कि रेंट पेड क्या होता है। रेंट पेड का हेड होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होते हैं। और आप ये कह लो कि 99% ये इंक्रीज ही होते हैं, बिजनेस में डिक्रीज होते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब चैप्टर आएगा वहां प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूंगा। फिलहाल आपके लेवल तक यही है कि एक्सपेंसेस को जहां आपने देखना है वही डेबिट कर देना है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा बिजनेस के अंदर बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को ₹7,000 में। और याद रखना, हम जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उसके बदले में एसेट ही दे रहे होते हैं, या तो कैश दे रहे होते हैं या बैंक दे रहे होते हैं। ठीक है, एक और वो जो फॉर्म है हमारे एसेट की, वो आमतौर पे होते हैं डेटर्स, जो कम होने, जिन्हें कम करने पे हमें सिर्फ एक एक्सपेंस करना पड़ता है डिस्काउंट अलाउ के नाम से। वो जो हम इनकम और लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे देन मैं आपको बता दूंगा वो किस तरीके से एक्सपेंस हम करेंगे। लायबिलिटी में स्पेशली वो एक्सपेंस आएगा लाजमी। फिलहाल वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल एक्सपेंसेस में डिस्कस कर रहा हूं कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹7,000, 7,000 रुपए मैंने किराया अदा किया अपने मालिक मकान को। तो रेंट पेड हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट पेड हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। में रेंट लिख दिया यहाँ में, एक्सपेंसेस लिख देता हूं। ठीक है, एक्सपेंसेस बिजनेस में जब भी बढ़ेंगे डेबिट कम होंगे, क्रेडिट। रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, रेंट को। फर्स्ट एंट्री है, डेट की जगह मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, रेंट अकाउंट, एक्सपेंस है, बढ़ने पे डेबिट ₹7,000 से। और बदले में, एक्सपेंस के बदले में जाहिर है डेफिनेटली हम कोई ना कोई एसेट दे रहे होंगे। एसेट में कैश या बैंक आता है। मैंने आपको बताया बार बार, एक्सपेंसेस के बदले में हम ज्यादातर 2 ही एसेट्स हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे होते हैं, या तो कैश डिक्रीज हो रहा होगा या बैंक डिक्रीज हो रहा होगा। और यहाँ चूंकि उसने, अगर बैंक डिक्रीज होगा डेफिनेटली वो बैंक का, वो कहेगा रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। जब वो चेक की बात करेगा, इट मींस दैट कि आपका बैंक अकाउंट में से पैसे कम होंगे, तो आप अपने बैंक अकाउंट, चूंकि आपका एसेट होता है, कम होने पर आप क्रेडिट कर दोगे। यहां उसने सिंपल कहा कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹7,000, 7,000 रुपए से हम किराया अदा कर रहे हैं। तो यहां उसने चेक की बात नहीं की। तो यहां से ये बात आपने समझ जानी है कि यहां हम बदले में कैश दे रहे हैं। कैश हमारा एसेट होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। एक्सपेंस और एसेट का सेम फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों का सेम फंक्शन है, बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। कैश जा रहा है, कैश हमारा एसेट है, कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में अगेन बता रहा हूं,
यहां डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद बात आ जाती है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹900। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है या बैंक ने इंटरेस्ट हमारे जो अकाउंट है, हमने जो बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है उसके अंदर से डिडक्ट कर लिए पैसे इंटरेस्ट के नाम पे, सूद के नाम पे, तो इसका मतलब है हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है, कम होने पे वो क्रेडिट होगा, कीप इन योर माइंड। और इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं हम बैंक को, इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इंटरेस्ट देने का मतलब ये है कि ये हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पे करने का मतलब क्या है, हमारा ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को देखते ही आपने डेबिट कर देना है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होता है। यहां सिंपल, जहां आपने एक्सपेंस को देखना है वही डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अलाउ लिख सकते हैं, खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट, अकाउंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। और बदले में हमारा, हम कैश तो नहीं पे कर रहे बैंक को, बैंक हमारे बैंक अकाउंट के अंदर से जो हमने वहां ओपन किया हुआ उसके अंदर से पैसे डिडक्ट कर लिए, कम कर दिए, तो बैंक अकाउंट हमारा कम होगा। बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, कम होने पे क्रेडिट। हाउ मच? ₹900, दैट्स इट। थर्ड है जी कमीशन अलाउड टू एजेंट ₹1400। किसी एजेंट ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, हमारी प्रोडक्शन को सेल करने में हमारी मदद की, बदले में रेम्यूनरेशन, उसका मुआवजा बनता था कमीशन। कमीशन हमने उसे ₹1400 पे कर दी, यहाँ चेक का जिक्र नहीं है, तो इट मींस दैट ये हमने कैश पे ही पे किया। कमीशन अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है, मैंने आपको बताया एक्सपेंस देखते ही डेबिट, जैसे कि रेंट एक्सपेंस था, पे किया था। और रेंट पे करने का मतलब है कि हम एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ा रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, उसको मैंने डेबिट कर दिया था, उसके बदले में कैश दिया था, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश एसेट होता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, उसके लिए बेशक वो इनकम होगी, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, कम हो गए। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, बढ़ने पे डेबिट, इंटरेस्ट को देखते ही मैंने डेबिट कर दिया। अगर रिसीव होता तो इनकम होता, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने ट्रांजैक्शन से किस तरीके से निकालना है कि कोई वो हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, वो जब मैं डिटेल में बात करूंगा सारे के चार हेड को मिलाकर, जब मैं जनरल एंट्रीज पास करूंगा देन मैं आपको बता दूंगा। सो अब थर्ड नंबर पे कमीशन अलाउ एक्सपेंस है, देखते ही डेबिट करो, क्योंकि अलाउ का मतलब है हम कमीशन पे कर रहे हैं। कमीशन पे करने का मतलब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने का मतलब है ये डेबिट होगा। डेबिट करते हैं जी कमीशन अलाउ अकाउंट ₹1400 से, और बदले में इसके कैश जा रहा है, चेक का यूज नहीं हो रहा, तो बैंक अकाउंट कम नहीं होगा बल्कि कैश अकाउंट कम होगा। कैश अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, एसेट कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे कह रहा है पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹800। 800 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब है ये है कि हमने कोई सेल पे, जाहिर है अगर हम किसी को सेल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे अपनी गुड्स जो हमने प्रोड्यूस की होती हैं या जो कॉस्ट के तौर पे हमने परचेज करके रखी होती है, उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद जब हम सेल करते हैं तो जाहिर है कंधों पे उठा के तो नहीं लेके जाना, हम बाकायदा किसी गाड़ी को हायर करते हैं, कोई मोटर व्हीकल हायर करते हैं, अगर हमारे पास हो तो हम उस पर उसके गोडाउन तक या उसकी शॉप तक माल पहुंचा देते हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक होता है, तो उस पर हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने, ज़राया नकलो हमल उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। और लाने ले जाने के चार्जेस वो हमें पे करने पड़ते हैं, वो ₹800 हमने पे किए। तो ट्रांसपोर्टेशन, पेड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस देखते ही आपने डेबिट कर देना है, क्योंकि एक्सपेंस पे कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे वो डेबिट होगा। फोर्थ वन है ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, डेबिट ₹800 से, और बदले में उसके कैश जा रहा है क्योंकि चेक का यूज नहीं हो रहा, तो कैश अकाउंट हमारा एसेट होता है, कम होने पे क्रेडिट। इसी तरीके से मजीद जो एक्सपेंसेस आते जाएंगे। डिस्काउंट अलाउ एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके बदले में हमारा डेटर भी एसेट होता है, वो डिक्रीज होता है। डेटर के बारे में पहले मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि बिजनेस जिसको उधार पे चीज़ें बेचता है, जब तक वो बिजनेस के पैसे वापस ना कर दे तो वो बिजनेस उसे अपना एसेट एज अ डेटर बनाकर रखता है। सो डिस्काउंट अलाउ आम तौर पे 100% कह लें या 99% कह लें कि हमेशा एसेट के बदले में ही हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं।
सो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस फिलहाल आप 4 ही रखें, और अभी मैं इनकम भी आपके सामने साथ में उसकी इनकम की जर्नल एंट्रीज पास कर देता हूँ। उसका फायदा क्या होगा कि एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, इसके नीचे मैं इनकम की जर्नल एंट्रीज अभी पास करूंगा और वो बिल्कुल इनवर्स होती हैं एक्सपेंस का। ठीक है, एक्सपेंसेस का तो ये देखते साथ ही डेबिट किया, बदले में हमारा लिक्विड एसेट कैश या बैंक अकाउंट जा रहा होगा, एसेट ये जा रहे होंगे, तो इनको मैंने हर दफा क्रेडिट कर देना है। लेकिन जो इनकम की एंट्रीज हैं वो इसका रिवर्स होती हैं। उसमें हमारा मोस्ट लिक्विड एसेट यानी कि इनकम को मैं जो है क्या नाम के अटैच करूंगा एसेट के साथ, लेकिन एसेट के अंदर भी 2 एसेट हैं, कैश और बैंक, उनके साथ अटैच होगी, तो ये बिल्कुल इसका इनवर्स होगी। सो वो स्टार्ट कर इसके फौरन बाद हम इनकम की तरफ मूव करने लगे। इनकम का मतलब क्या है जी? इट इज अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर, यानी कि जो अशिया हमने अपने कस्टमर्स को बेची होती हैं, यानी कि बिजनेस ने जो सेल की होती हैं, या फिर उसने अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमारा बिजनेस ही कुछ इस किस्म का कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह होती हैं, जैसे लॉ फॉर्म्स होती हैं, तो फिर क्या होता है कि हम जो अपनी सर्विसेज हैं उसके पैसे ले रहे होते हैं। खैर वट ये सारी की सारी इनकम के अंदर शुमार होती है। हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन ही हमारा इनकम होती है। सो इनकम के बारे में पहले डिटेल में बता भी चुका हूँ, अभी मैंने आप डेफिनेशन बता दी। इनकम यानी कि आप कह लें एक्सपेंस का मैंने बताया था, बिल्कुल इनवर्स होता है। एक्सपेंसेस क्या है बेटा? एक्सपेंसेस ये हैं कि आपने रेंट पे कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने कमीशन पे कर दी। जब तक ये चीज़ें हम पे कर रहे होते हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर यही चीज़ें हम रिसीव करना शुरू कर दें, यानी कि बिजनेस यही इन्हीं चीज़ों के पैसे लेना शुरू कर दे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इनकम्स बन जाएंगी। जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पे थोड़ी सी एग्जांपल इनकम रखी है, और ये दोनों मैंने जो एक्सपेंस की जनरल एंट्रीज हैं उन्हें मैंने मिटाया नहीं है, उसको यहाँ रखने का मकसद ही ये है कि जब हम इनकम की जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो इनकम की जनरल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल इनवर्स हैं, बिल्कुल उल्ट हैं जो हमारी एक्सपेंस की एंट्रीज हैं उनका। सो इनकम मैंने फिलहाल थोड़ी सी इनकम्स लिखी हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में डिटेल में सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। डिविडेंड क्या होता है जी? सबसे पहली जनरल एंट्री पास करने लगा हूँ। डिविडेंड मनी रिसीव ₹8,000। हमने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे, उसके शेयर्स खरीदे हुए थे, शेयर्स पे मिलने वाला प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड मनी रिसीव किए ₹8,000 से, तो याद रखिएगा आपको सबसे पहले इनकम का फंक्शन पता होना चाहिए। इनकम का फंक्शन क्या है जी? इनकम बिजनेस में जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट, और जब डिक्रीज होगी डेबिट। आपको यहीं से पता लग जाएगा ये एक्सपेंस का बिल्कुल इनवर्स फंक्शन है, बिल्कुल उल्ट फंक्शन है। सो डिविडेंड मनी रिसीव की 8,000, डिविडेंड का आपको पता होना चाहिए हमारी इनकम होती है। इनकम बढ़ने पे हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम हमेशा जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी। दूसरे लफ्जों में जहां आपने इनकम को देखना है वहीं उसे क्रेडिट कर देना है अगर आप उसे रिसीव कर रहे हैं। सो डिविडेंड मनी हमारी इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगी। और याद रखिएगा जैसे एक्सपेंस बढ़ने पे हमेशा डेबिट होते हैं, तो बदले में कोई लिक्विड एसेट जा रहा होता है हमारा कैश या बैंक में से, तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल इनवर्स ये है कि जब हम कोई इनकम रिसीव करते हैं तो वो इनकम रिसीव जो भी हो, डिविडेंड हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, उसको फौरन आपने क्रेडिट कर देना। उसके बदले में जो एसेट आ रहा होगा, आमतौर पर कैश आएगा या बैंक आएगा, वट एवर जो भी आता है, आपने उसे फौरन डेबिट कर देना। सो डिविडेंड मनी हमारा जो डिविडेंड होता है वो हमारी इनकम होती है। मैं दोबारा इनकम की लहदा फर्स्ट से स्टार्ट करने लगा हूं। डिविडेंड रिसीव अकाउंट ₹4,000 से क्रेडिट। बदले में अगर बैंक हमारी ये डिविडेंड रिसीव कर रहा होता हमारे बिहाफ पे, तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डाल देता, बैंक अकाउंट बढ़ जाता। लेकिन यहाँ उसकी बात ही हो रही, तो डायरेक्ट हमें कैश ही आया, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। वैसे आमतौर पे बैंक से ही रिसीव होती है ये, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए फ़िलहाल उलझाया नहीं मैंने ट्रांजैक्शन को। सो दूसरे नंबर पे आता है रिसीव कमीशन फॉर ₹4,000। बिजनेस ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की अपने कस्टमर को, बदले में हमने कमीशन चार्ज की, कमीशन रिसीव कर ली। तो जो कमीशन चार्ज करता है उसके लिए रिसीव होता है। जैसे कि कमीशन जब मैंने पे की थी, हमारे लिए एक्सपेंस था, बढ़ने पे डेबिट और बदले में कैश दिया था क्रेडिट। बिल्कुल इसका इनवर्स ले लें कि कमीशन जब हम रिसीव करेंगे ये हमारी इनकम होती है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है, इनकम देखते ही क्रेडिट हो जाती है। मतलब जब रिसीव कर रहे होंगे हम किसी भी इनकम को, वो क्रेडिट हो जाएगी। और इनकम का मतलब ही है कि हम रिसीव कर रहे हैं कोई ना कोई
एसेट कैश या बैंक में से। सो इनकम हमारी बढ़ने पे क्रेडिट, बदले में इसके जो एसेट कैश मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, बढ़ने पे डेबिट। इनकम को भी मैं कैश के साथ ही अटैच किया हुआ, और ये मजबूरी भी है क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर इनकम जब भी वर्क करती है वो एसेट के साथ ही करती है, कैश या बैंक के साथ ही करती है। कमीशन रिसीव अकाउंट हमारा क्रेडिट, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट, कैश एसेट बढ़ने पे डेबिट। ये अभी फंक्शन थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, एसेट का तो लगातार 3 लेक्चर्स में फंक्शन बता चुका हूँ। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ₹300, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक की तरफ से हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये इंटरेस्ट जो बिजनेस रिसीव कर रहा है ये इसकी इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट रिसीव नाम की इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। चूंकि ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बैंक से, तो बैंक आगे हमें हाथ में कैश नहीं देता, वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ कैश इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, बढ़ने पे डेबिट, और बदले में चूंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम होती है, और इनकम जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट, जिसकी मालियत है ₹300। नंबर 4 पे चलता हूं। नंबर 4 पे है रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट ₹6000। हमने अपने किराएदार से रेंट रिसीव किया है। मैं बार बार इसको थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं। जब कमीशन पे की थी, कमीशन हमारा एक्सपेंस था, बढ़ने पे डेबिट, बदले में उसके एसेट गया क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन या इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट यहां देखें जब रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है, लेकिन यहां हमारा एक्सपेंस था, बढ़ने पे डेबिट हो गया था। यहां बैंक चार्ज कर रहा था तो इस वजह से हमारा अकाउंट कम कर रहा था, एसेट कम हो रहा था, क्रेडिट कर दिया। यहां बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा है इंटरेस्ट के नाम पे, तो बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, बढ़ने पे डेबिट हो गया। यानी कि बिल्कुल इनवर्स एंट्रीज चल रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनका कनेक्शन दिखाऊं, बिल्कुल इनवर्स एंट्री चलिए, बिल्कुल इनवर्स एंट्री चलिए। सेम रेंट की भी अब इनवर्स एंट्री जाने लगी है। जब हमने रेंट पे किया था, एक्सपेंस था, बढ़ने पे डेबिट, बदले में कैश क्रेडिट हो गया था, लेकिन अब अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम में बढ़ने पे क्रेडिट होगी, और बदले में उसके हमेशा कोई ना कोई एसेट आ रहा है, और यहाँ कैश आ रहा है क्योंकि चेक की बात नहीं हो रही, तो कैश हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और रेंट रिसीव नाम की जो इनकम है, इनकम को देखते ही हमने क्रेडिट कर देना है ₹6000 से। सो इनकम और एक्सपेंस दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया, और दोनों को आप देख लें, दोनों को देख लें, एक दूसरे का बिल्कुल इनवर्स होते हैं। एक्सपेंस को देखते ही आपने डेबिट कर देना है, और बदले में कोई ना कोई कैश या बैंक के नाम से जो एसेट है वो कम हो रहा होगा, उसे क्रेडिट कर देंगे। यहां मैं एक बात का इजाफा करता चला कि जो ज्यादा डिफिकल्ट, जो टेक्निकल एंट्रीज होती है ना, उनको जब मेरा डिटेल में लेक्चर आगे मैं यानी कि लेक्चर की वीडियोस जो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ताकि आप जो पेचीदा एंट्रीज होती हैं, आप ये कह लें कि एग्जाम्स के अंदर वो एंट्रीज लाजमी देते हैं ताकि आपके आसानी से नंबर डिडक्ट किए जाएं, और आप गलती करें उन एंट्रीज के अंदर, उसको मैं अलग से डिटेल में डिस्कस करूंगा। या मैं सिंपलेस्ट वे में समझाना चाह रहा हूं कि जर्नल एंट्रीज की बेसिक क्या है, इनकी थीम क्या है, इनका लॉजिक क्या है। लॉजिक अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो डजंट मैटर आपकी वोकैबरी अकाउंटिंग के लिहाज से, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी के हवाले से जब जरखेज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वोकैबरी आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो लॉजिक्स आपको पता होंगी, फिर एंट्री इजीली पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। लास्ट लेक्चर हमारा जो नेक्स्ट है वो है लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ को मैं अब डिस्कस जब करूँगा तो उसको मैंने एक्सपेंस के साथ भी डिस्कस करना है, उसको एसेट के साथ भी डिस्कस करना है, उसको इनकम के साथ भी डिस्कस करना है। सो बने रहिए हमारे साथ, लिंक्ड रहिए, और जनरल एंट्रीज को आसान तरीके से समझते रहिए। थैंक यू सो मच।